नमस्कार, न्यूज़ फोर्नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था, जिसके बाद से तमाम जो सत्ता पक्ष और विपक्ष हैं, उस पर बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने जो है सत्यनारायण स्वामी पूजा को लेकर और पंडित को लेकर उन्होंने हरामी शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा ने उन्होंने कहा कि तत्काल उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आरजेडी के शिवानंद तिवारी ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया है तो शब्दों की मर्यादा को रख कर बोलना चाहिए था। लेकिन अब जीतन राम मांझी का बयान इस पर सामने आ गया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमने ब्राह्मणों को इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि अपने समाज के लोगों के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग किया था। जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको कि किस तरीके से वो उन्होंने ब्राह्मण समाज से कहा है कि अगर ब्राह्मण समाज को हमारे इस बात से दुख हुआ हो तो हम ब्राह्मण भाइयों से माफ़ी मांगते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम अपने समाज के लोगों को यह हरामी शब्द प्रयोग किए थे। सुनिए जीतन राम मांझी का बयान। ये नहीं कहा है। अगर ब्राह्मण इस बात को समझते हैं कि उनके लिए अपशब्द कहा गया है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हमने अपने समाज के लिए कहा है कि हमारा जो समाज है ये गलत समाज है। एक तरफ हम लोग माँ सबरी की पूजा नहीं कर रहे हैं, दीना भद्री की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, तुलसी बीर की अपने देव देवताओं की पूजा नहीं करते हैं और करते थे पहले। लेकिन ये हरामी लोग अब सत्यनारायण स्वामी की पूजा करते हैं। लाज नहीं आता है उनको कि पंडित जी जाते हैं सो कहते हैं कि बाबू तोरा के यहाँ खाएंगे नहीं, नगदे पैसा दे दो। इसमें तो लाज शर्म लगना चाहिए, उसके बाद भी उनको खिलाते हैं। हमने ये कहा है। तो ये आप हरा अपने हरामी समाज के लोगों हरामी पर शब्द अपने समाज के लिए ये कहा अपने है। समाज के लोगों हाँ, के लिए आपने कहा है। ये हरामी है, अपने कुल को ये लोग नाश करने वाले हैं। माता सबरी को नहीं समझ रहे हैं, तुलसी बीर को नहीं समझ रहे हैं, दीना भरदी को नहीं समझ रहे हैं और आप सत्यनारायण स्वामी की पूजा कर रहे हैं और वैसा पूजा कर रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए कि वैसे लोगों से पूजा कराते हैं जो इनके यहाँ खाना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं नगदे दे दो। तो सर, ये हमने समाज को कहा है। पूजा से दिक्कत है या पूजा कराने वाले से दिक्कत है? हम पूजा कराना जो करवा रहा है उससे दिक्कत है। क्यों ब्राह्मण को हम बुलाते हैं? हमारे यहाँ तो अपने कुल देवता है, महंत है और ये लोग है पूजा करता था ये सब हमारे देवताओं को, हम दूसरे को क्यों बुलाते हैं? ये हम कहना चाहते थे उनको। वैसे ब्राह्मणों का मतलब बहिष्कार करना चाहिए जो अब बहिष्कार करे या न करे उसके मन पर है, आस्था पर है, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि वैसे लोगों से पूजा नहीं कराना चाहिए जो हमारे यहाँ खा नहीं सकते हैं, हमारा छुआ पी नहीं सकते हैं। तो फिर वैसे लोगों को क्यों हम अपने घर में इंटर करने देंगे? वैसे जातिवाद। वैसे वैसे लोग हरामी हैं जो ऐसा करते हैं। जी, यही हमने कहा है। मतलब अल्टरनेटिवली वो लोग भी वो हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। क्या अल्टरनेटिव है? सर, जो आप बोल रहे हैं अपने कास्ट के लोगों के हाँ, लिए, हम अपने ब्राह्मणों के लिए भी वही सब फिर नहीं, ब्राह्मण के इस्तेमाल लिए क्यों होगा। कहेंगे? ब्राह्मण के लिए किसी जात के लिए हम क्यों कहेंगे भाई? जात कोई अपना बनाया है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जात को बनाया है, वो तो समाज को बर्बाद करने के लिए बनाया है, उसको हम अपने नहीं मानते हैं। लेकिन उनको हम क्यों कहेंगे? सब लोग मान रहा है। देखो हमारे न मानने से क्या होगा? जी जी। भगवान राम को सब कोई मान रहा है, हम नहीं मानते हैं, तो क्या हो गया? तो उसी प्रकार से है, ब्राह्मण को सब कोई मान रहे हैं, हम ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, लेकिन हम उनको गाली क्यों देंगे? हम अपने समाज को कहा कि हमारा समाज चुतिया है, जो अपने कुल देवताओं को न पूजा करके दूसरे से पूजा करवाता है और वैसे से कराता है जो उसे क्या खाना पीना पसंद नहीं करते हैं, नगदा पैसा मांगता है। बात तो यही है। ठीक है सर, एक एक आखिरी आखिरी सवाल सवाल है। हाँ, कट कर हाँ। लो। हाँ, एक आखिरी सवाल। कह रहे हैं जब नीति आयोग ने बिहार को फिसड्डी साबित कर दिया हर मानकों में, तब फिर फिसड्डी राज है तो फिर इसको क्यों नहीं विशेष राज्य की दर्जा दिया जाना चाहिए? इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना केंद्र का भेदभाव पूर्ण नीति है, जिसके चलते हम लोगों को नहीं विशेष राज्य की दर्जा की बात पर कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों का कहना है कि सर जब केंद्र सरकार के द्वारा इतना स्पेशल पैकेज मिल रहा है तो विशेष राशि दर्जे की क्यों जरूरत है? देखिए उनका अपना कहना है। हम लोग को भी तो सोच है कि बहुत से ऐसे बिहार का जो बजट है, रेवेन्यू है, जो भारत सरकार के यहाँ पेंडिंग है, करीब करीब 60 करोड़ या 70,000 करोड़ रुपया है, वो भारत सरकार नहीं दे रही है। विकास के नाम पर कुछ दे रही है तो उसमें 60-40 का रेशियो है, उसके आधार पर वो भी अपना काम करती है और बिहार सरकार का भी है। लेकिन जो बिहार सरकार का देयक है, जो मिलना चाहिए, वो भारत सरकार नहीं दे पा रही है। इसीलिए उनको विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, थैंक यू।